झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। विधानसभा की कुल 81 में से 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान हुआ था। बाकी बची 38 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। चुनाव प्रचार सोमवार की शाम थम गया। इस चुनाव में जिस तरह दोनों गठबंधनों यानी इंडिया और एनडीए ने महिलाओं के लिए दिल खोलकर समान राशि बतौर मासिक मदद का आश्वासन दिया है, चुनाव परिणाम आने के बाद वो गले की हड्डी बन सकता है। दूसरे चरण में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा शिबू सोरेन के परिवार की सदस्य और जामताड़ा से बीजेपी की प्रत्याशी सीता सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पहले वे जेएमएम के टिकट पर जामा से चुनाव जीतती रही हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जेएमएम छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने उन्हें दुमका से लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया, पर वे चुनाव हार गई। बीजेपी ने इस बार उनका पारंपरिक क्षेत्र बदलकर जामताड़ा से उम्मीदवार बनाया है। जामताड़ा में उनकी टक्कर इंडी अलायंस की पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार इरफान अंसारी से होना है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन के बारे में भी मतदाता दूसरे चरण में ही फैसला करेंगे। हेमंत अपनी पुरानी सीट बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांधी से दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। पहली बार वे उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। लोकसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव हुआ और बसंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। संताल परगना के इलाके में विधानसभा की कुल 18 सीटें हैं। पिछली बार इनमें सिर्फ 4 सीटें ही बीजेपी के खाते में गई थी। इंडिया ब्लॉक की पार्टियों में जेएमएम को 9 और कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली थी। एक सीट जेबीएम के खाते में गई थी, जिसका अब अस्तित्व ही नहीं है। कुल्हान की 14 और संताल की 18 सीटों पर बीजेपी की कमजोरी ने उसकी सत्ता में वापसी पर ग्रहण लगा दिया था। यही वजह रही कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में समय से ही संताल परगना और कुल्हान पर खास नजर रखी। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने सर्वाधिक दौरे इन इलाकों में किए। बीजेपी ने संताल परगना की मुस्लिम आबादी को ध्यान में रखकर ही रोटी बेटी माटी का नारा दिया। बांग्लादेशी घुसपैठ को पार्टी का चुनावी एजेंडा बनाया गया। इस बार विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों एनडीए और इंडिया गठबंधन ने महिलाओं पर ही सर्वाधिक फोकस किया है। इंडिया अलायंस की सरकार ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। 18 से 50 साल की महिला को हेमंत सोरेन की सरकार ने मासिक 1000 रुपए की राशि देनी शुरू की और कैबिनेट से स्वीकृति दिलाकर समान राशि दिसंबर से 2500 रुपए करने की घोषणा की है। इस पर 9000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर आएगा। हालांकि फिलहाल वक्त में 50 लाख से अधिक महिलाएं मैया सम्मान योजना से लाभुक हैं। भाजपा ने महिलाओं के लिए गोगी दीदी योजना का वादा किया है। इसके तहत सरकार बनने पर बीजेपी महिलाओं को 2100 रुपए मासिक देगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैबिनेट ने मैया सम्मान राशि दिसंबर से 2500 रुपए करने का फैसला लिया है। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। अगर मौजूदा सरकार के पक्ष में जनादेश नहीं आया और एनडीए की सरकार बन गई तो कौन सी योजना लागू होगी? क्या एनडीए सरकार कैबिनेट के फैसले को पलटकर सम्मान राशि में कटौती करेगी? हेमंत सरकार की 2500 रुपए की जगह 2100 रुपए देने के वादे पर अमल किसी को रास नहीं आएगा। ये पेचीदगी सरकार बदलने पर पैदा हो सकती है। बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि ऐसा कर वो अपना भविष्य खराब करे। हेमंत की सत्ता में वापसी हुई तो सालाना 9000 करोड़ की राशि का बंदोबस्त उनके लिए भी आसान नहीं होगा। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।